मंगलवार की दोपहर वडाली रोड स्थित अंध विद्यालय के थोड़ा सा आगे क्वालिटी आइसक्रीम के सामने विक्की अंबादास तायडे पर आरोपी ऋषिकेश मोडक उर्फ गोंडी ने चाकू से कातिलाना हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि आरोपी ऋषिकेश मोडक उर्फ गोंडी शराब के नशे में धुत था और वो किसी न किसी से उलझ रहा था। इसी बीच विक्की से भी उसकी कहासुनी हो गई, लेकिन क्षेत्रवासियों ने विक्की और ऋषिकेश को समझाकर दोनों को घर जाने की बात कही। जैसे ही विक्की तायडे अपने घर के लिए रवाना हो रहा था कि तभी थोड़ी ही समय के बाद में वडाली रोड स्थित क्वालिटी आइसक्रीम के सामने मोटरसाइकिल पर सवार होकर ऋषिकेश पीछे से आया और उसने विक्की तायडे पर चाकू से सपासप वार करना शुरू कर दिया। विक्की तायडे कुछ समझ पाता इससे पहले ऋषिकेश ने करीब 7 से 8 जगह पर चाकू से सपासप वार करते हुए विक्की को गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा घटना स्थल से फरार हो गया। विक्की घायल अवस्था में मुख्य रोड पर ही पड़ा था। तभी उसके मित्रों ने उसे तुरंत पैसेंजर ऑटो में डालकर अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों ने जब विक्की तायडे के घाव देखे तो उसे तुरंत निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने की बात कही, जिस पर समस्त मित्रों ने तुरंत ही अमरावती जिला सामान्य अस्पताल से विक्की तायडे को निकालकर निजी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए। इसी बीच ये खबर की जानकारी फैजरपुरा पुलिस स्टेशन को मिल चुकी थी। फैजरपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित सह पुलिस निरीक्षक इंगले ने तुरंत ही आरोपी ऋषिकेश मोडक उर्फ गोंडी को हिरासत में ले लिया था। खबर पड़े जाने तक इस संदर्भ में शिकायत दर्ज होना बाकी थी, क्योंकि जिस निजी अस्पताल में विक्की तायडे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था वहां पर सर्जन उपलब्ध न होने के चलते उसे किसी दूसरे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए जाने के संदर्भ में प्रक्रिया जारी थी। विक्की तायडे के छाती, कमर, पीठ पर 3 इतने गंभीर घाव है जिसके चलते उसे सांस लेने में भी तकलीफ जा रही थी। विक्की तायडे की प्रकृति नाजुक बताई जा रही थी। इस चाकू हमले के चलते संपूर्ण क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्माण हो चुका है और वैसे भी इन दिनों वडाली परिक्षेत्र में अपराधों का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आगे इस संदर्भ में फैजरपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरावती शहर के राजकमल चौक स्थित कछुआ गति से चल रहा विकास कार्य नागरिकों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। नागरिकों के साथ साथ इसका खामियाजा दुकानदार भी भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि राजकमल चौक से लेकर श्याम चौक और श्याम चौक से लेकर सिटी कोतवाली तक जाने वाला ये रास्ता विकास कार्य के चलते एक ओर से ही शुरू है, जबकि एक ओर से आधे ओर पर विकास कार्य के चलते ये रोड बंद पड़ा होने के चलते राजकमल चौक से लेकर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन तक का खासा यातायात जाम लगा रह रहा है, जिसके चलते नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ इस परेशानी का हल निकालने के लिए यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल आठोले सहित उनके कर्मचारी भी यहां पर मुस्तैदी से अपना कर्तव्य बजाते हुए नजर आए। यातायात कर्मचारी इस यातायात जाम को सुचारू करने हेतु रोड पर नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर मुख्य श्याम चौक परिसर की है, जहां पर एक और दिन के समय में ही विकास कार्य चल रहा है, जिसके चलते आवाजाही करने के लिए एक ही ओर से रास्ता शुरू है और उस एकांकी रास्ते से दोहरे तरफ का यातायात होने से यहाँ पर भी यातायात सुबह से लेकर शाम तक बाधित होता है। और इस यातायात जाम के चलते राजकमल चौक स्थित सभी दुकानदार खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पार्किंग की असुविधा होने के चलते कोई भी ग्राहक यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। जिस कछुआ गति से ये विकास कार्य चल रहा है उसके चलते दुकानदार सहित नागरिक भी अब त्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 20 अक्टूबर को धारनी में उस समय हड़कंप मच गया जब चिकलदरा तहसील में आने वाले अड़ाव गांव के सैकड़ों नागरिक व्यग्र प्रकल्प के खिलाफ एसडीओ कार्यालय में मोर्चा लेकर पहुंचे और व्यग्र प्रकल्प के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर उप विभागीय अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस विशाल मोर्चे का नेतृत्व मन्नालाल दारसिम्बे ने किया, जबकि ये विशाल मोर्चा इस कारणवश धारनी के एसडीओ कार्यालय में पहुंचा था कि बीते दिनों पहले व्यग्र प्रकल्प के अधिकारियों ने अपने दल बल के साथ अड़ाव गांव पहुंचकर कुछ ग्रामीणों के घर की तलाशी ली, जिससे गांव में हड़कंप मच गया था। सूत्रों की जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग शिकार के मामले में जांच के संदर्भ में अड़ाव गांव में पहुंचा था और कुछ दिनों पूर्व ही व्यग्र प्रकल्प विभाग ने शिकार के मामले में कुछ लोगों पर अपराध भी दर्ज किया था, जिसका ग्रामीणों ने निषेध किया।
ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पुनर्वसन को नकारने के चलते व्याघ्र विभाग अब इस तरह के झूठे प्रकरण दर्ज कर ग्रामीणों में दहशत निर्माण करने का काम कर रहा है। ऐसा आरोप भी ग्रामीणों की ओर से व्याघ्र विभाग पर लगाया गया और ये विशाल मोर्चा जब उप विभागीय कार्यालय पर पहुंचा तो ये विशाल मोर्चा न रहकर ठिया आंदोलन में तब्दील हो गया। इस दौरान एसडीओ विभाग पर पुलिस विभाग का कड़ा बंदोबस्त भी तैनात नजर आया। खबर संकलन किए जाने तक उप विभागीय कार्यालय पर ग्रामीणों का ठिया आंदोलन जस के तस जारी था। आगे इस मोर्चे के संदर्भ में क्या जानकारियां आती है ये जानने के लिए देखते रहे बडनेरा टाइम्स न्यूज। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। सतपुड़ा के पर्वतों में बसा पर्यटन स्थल चिखलदरा और इस चिखलदरा में ऐतिहासिक देवी का मंदिर है जो कि हजारों वर्षों से भाविकों के आस्था का केंद्र है और इस जगह पर वर्ष भर भाविकों की दर्शन हेतु गर्दी नजर आती है। इसी में नवरात्र उत्सव पर संपूर्ण भारत सहित कुछ परिमाण में विदेश से भी भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और इसी कड़ी में वर्ष 2009 से नवरात्रि के पवन पर्व पर हर साल की तरह नवरंग दुर्गा उत्सव मंडल परतवाड़ा से चिखलदरा 35 किलोमीटर पैदल कावड़ यात्रा की परंपरा शुरू की गई थी और इसी परंपरा को कायम रखते हुए वर्ष 2020 में नवरंग दुर्गा उत्सव मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने ये 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हुए 12 वर्ष पूरे किए है। श्री देवी मंदिर चिखलदरा पहुंचकर ये कावड़ यात्रा का समापन हुआ। इस कावड़ यात्रा को यशस्वी बनाने के लिए नवरंग मंडल के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने अथक परिश्रम किया था। चिखलदरा से विंसेंट एस चंदामी की यह रिपोर्ट।